जो सर भाजपा काम किया है सही काम कर रहा है, ये भी आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जैसे कि कैसे आप डीजे चला रहे हैं, आपका डीजे बंद है अभी और कोविड में एक भी बार तो आपने कमाया नहीं। लॉकडाउन में जो हुआ है आदमी को बचाया है। 1 रुपया क्या उन्होंने क्या अच्छा काम किया आपने बताया हमें? बहुत अच्छा काम है, घाटों पे देख लीजिए, घाटों को बना दिया। ठीक है, हमको तो भाई मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी भी, महाराज जी ठीके लगते हैं, हम यादव हैं भाई, जो देख रहे हैं भाई बढ़िया काम हो रहा है। जितने भी प्रवासी आए हैं बाहर से इस कोरोना काल में उनके लिए बहुत हेल्प किया है, उन लोगों को रोजगार दिया है। ऐसी बात तो है नहीं कि रोजगार नहीं दिया है। प्रावधान चल रहा है विकास के लिए, इसमें बीजेपी ही कर सकती है और कोई सरकार नहीं चला सकती है। ये जो विकास जितनी तेजी से हो रही है अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में, जो रोडों का काम चल रहा है इसमें केवल बीजेपी कर सकती है और कोई पार्टी और कोई सरकार नहीं कर सकती है। मेरा नाम शिव कुमार, मदमेश्वर निवासी, काम करते हैं मजदूरी का, कारीगर हैं। और बनारस की जो व्यवस्था इस समय चल रही है उस व्यवस्था को लेकर आदमी सशंकित भी है और संतुष्ट भी है। सशंकित इसलिए हो रहा है कि एक ही कार्य को 4 बार करना पड़ रहा है। जैसे अभी पाथवे का एक प्रोग्राम चल रहा था, मगर ये जितनी भी पाथवे फिर कैंसिल होकर फिर इसको आरसीसी किया गया। अगर सरकार इसी प्रकार से डिसीजन ले रही है तो ये जो भार जनता के ऊपर पड़ रहा है उसको कौन वहन करेगा? हम ही जनता को वहन करना पड़ेगा। तो ऐसे में मोदी जी से हमारी ये निवेदन है कि इन सब चीज़ों का ख्याल करते हुए, और माननीय नीलकंठ तिवारी जी से मैं अपील करता हूँ कि बनारस के जो सभ्य और मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी जीने का अवसर मिले। कोरोना काल चल रहा था, इसमें सारे लोग परेशान हैं। इन सब चीज़ को देखते हुए ऐसे गति से काम करें कि एक ही कार्य को 4 बार न करना पड़े और जनता को कुछ आराम मिले। मैं तो मोदी जी से यही अपेक्षा रखता हूँ। आप कहते हैं कि सशंकित भी हैं और संतुष्ट भी हैं, तो सशंकित आप इसलिए हैं कि एक ही काम को 4 बार करना पड़ रहा है, वही तोड़ के। उस पर खर्च पड़ेगा ना, चाहे हम करें चाहे आप करें, खर्च तो पड़ेगा, उसका वहन कौन करेगा? प्रश्न तो ये है। तो इन सब ये डिसीजन एक दिन देर हो मगर जो भी हो ये वन टाइम डिसीजन। और संतुष्ट किस बात से है? संतुष्ट इस बात से है कि आगे आने वाले भविष्य में जैसा कि रूपरेखा दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से लोगों को काफ़ी, हम लोगों के जनरेशन को आराम मिलेगा। मगर हम लोग जब परेशानी में रहेंगे तो उनको सारी सुविधाएं हम लोग दे कैसे पाएंगे? यही सबसे मन सशंकित होता है। तो बीजेपी का ये गढ़ है, यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी और यहाँ जो भी काम हो रहे हैं सब बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ की जनता बीजेपी से खुश है, यहाँ और कोई पार्टी नहीं चाहिए, केवल बीजेपी। तो बनारस में विकास हो रहा है, आप लोग प्रसन्न हैं? प्रसन्न है, एकदम प्रसन्न है। और ये काल भैरव कालीडोर, महामृत्युंजय कालीडोर, ये जल्द से जल्द होना चाहिए अपने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये बहुत माननीय जगह है, बहुत माननीय जगह। जैसे काशी विश्वनाथ का जो कालीडोर था उसी तरह चाह रहा है काल भैरव, महामृत्युंजय, स्वामी नारायण, ये सब जगह विकास वाली है जहाँ के दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए, उन लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ विकास पहले होना चाहिए। अपने उत्तर प्रदेश में केवल कमल का फूल ही खिलेगा। नहीं, काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। साफ सुथरा के मामले में बहुत बढ़िया एकदम यहाँ का विकास। कहीं भी आप यहाँ के गुजर रहे हैं घाट या कहीं भी जा आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया जो यहाँ पर साफ सुथरा और जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। अब आना तो भाई सरकार, की बार योगी सरकार फिर से चाहिए, अब की बार योगी सरकार फिर से। अभी तो जो प्रावधान चल रहा है विकास के लिए इसमें बीजेपी ही कर सकती है और कोई सरकार नहीं चला सकती है। ये जो विकास जितनी तेजी से हो रही है अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में, जो रोडों का काम चल रहा है इसमें केवल बीजेपी कर सकती है और कोई पार्टी और कोई सरकार नहीं कर सकती है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं काली विश्वनाथ कालीडोर में इतना बढ़िया विकास हो रहा है। गंगा निर्माण के लिए जो लगे हुए थे जितने मंत्री लोग, सब काम चालू है, एकदम हर तरीके से काम यहाँ हो रहा है। यहाँ और किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है अपने उत्तर प्रदेश में। अभी तो 10 साल राजघाट लेकर के अखी घाट तक पूरा विकास नंबर 1 हो गया, देखने लायक आज के डेट में हो गया है। पहले वो सब चीज़ नहीं रहा कि आदमी जहाँ मन के तहाँ जा कर के वहाँ पर साफ सुथरा स्वच्छ काफ़ी एकदम
हर चीज़ का व्यवस्था एकदम ओके हो गया है। गली गली में समझ लीजिए काम लगा हुआ है, अंडरग्राउंड बिजली का, उसके बाद सीवर का, गली के विकास का काम लगा हुआ है चारों तरफ, हर जगह रोड पर गली में सब तरफ काम जारी है एकदम। अब थोड़ा बहुत तो आम पब्लिक को दिक्कत होगी, मगर बन जाएगा तो उससे हम ही लोग ना आराम उठाएंगे। हॉस्पिटलों में बराबर काम हो रहा है, हॉस्पिटलों में बराबर काम हो रहा है, मंदिरों पे हो रहा है, गलियों में हो रहा है, सड़क पर हो रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि योगी सरकार ही अब की बार आए, उन्हीं की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ उनके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। अन्य पार्टियां बोल रही हैं कि जो मोदी हैं या योगी हैं जो ये खर्चा कर रहे हैं, खर्चा अधिक कर रहे हैं, झूठ मूठ का खर्चा कर रहे हैं। झूठ मूठ का भाई खर्चा नहीं है, वो ठीक है। जो भी लग रहा है वो तो विकास के लिए विपक्ष हो लोग हैं, और जो नहीं चाहते हैं, जिनको दिक्कत है, वो लोग तो बोलेंगे ही, मगर जहाँ काम हो रहा है, जो आदमी देख रहा है वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग घाट किनारे रहने वाले हैं। हम लोगों को आप लोग को पहले से अधिक सुविधा है, मतलब पहले से अधिक सुविधा भी है, और प्रशासन भी हमारा हम लोगों का ध्यान रखता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कि हर तरफ चारों तरफ 2 में 112 नंबर तुरंत फ़ोन करो तुरंत चली आती है। पुलिस प्रशासन बहुत हम लोगों का ख्याल कर रही है, पहले उतना नहीं था, मगर अब जो है पुलिस प्रशासन बराबर ध्यान रखी हुई है। गलियों में, सड़क पर, कहीं भी कोई कुछ नहीं होता है। यहाँ अपना उत्तर प्रदेश एकदम स्वस्थ है, स्वच्छ है। हम तो बहुत अच्छी लगा, पूरा रोड बन रहा है इधर बाबा विश्वनाथ मंदिर की तरफ कॉरिडोर जो कि विश्वनाथ डोर में जो स्मार्ट सिटी की काम चल रहा है, गलियों में काम चल रहा है, जैसे सीवर का है, पानी का है, गलियों में जो स्मार्ट सिटी की काम चल रहा है, हर गली में जो खुदैया हुआ है काम चल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है काम। मगर मैं ये कहना चाहूँगा अपने उत्तर प्रदेश के सरकार से कि हमारे जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयारी में चल रहा है, उसी तरह बाबा काल भैरव की नगरी में बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है और दर्शनार्थियों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ कॉरिडोर का काम जल्द से जल्द निर्माण किया जाए। और महामृत्युंजय, ये सब यहाँ की प्रसिद्ध मंदिरें हैं, नामी प्राचीन कालों से चली आ रही हैं, बाप दादा के ज़माने से। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कॉरिडोर काल भैरव का जल्द से जल्द रोडें चौड़ी हों, घर मकान थोड़ा सा चौड़ा हो जाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भैरवनाथ का दर्शन बाहरी से हम लोगों को मिल जाए। हम लोग जाते हैं तो दर्शन नहीं कर पाते हैं, हमारा घर होने के बावजूद भी इतनी भीड़ हो जाती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रोड चौड़ी हो जाए, वहाँ विकास हो, दर्शनार्थी आए तो उनको दिक्कत परेशानी ना हो। आप क्या करते हैं सर, आपका नाम क्या होगा? हम ड्राइवरी करते हैं, बड़ी गाड़ी चलाते हैं, तो पूरा भारत भ्रमण करते हैं, पूरा यूपी भ्रमण करते हैं, चारों तरफ देख रहे हैं अपने सरकार का काम एकदम बहुत बाखूबी। ये रिंग रोड, वो रिंग रोड, चारों तरफ केवल काम ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है अपने बीजेपी सरकार में। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा ये बताइए, जो अन्य पार्टियां, सभी पार्टियां ब्राह्मणों को अपनी अपनी ओर खींचने में लगी हुई हैं, समाजवादी ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींच रही है, बसपा भी, तो उसके बारे में कुछ? ऐसा कुछ नहीं चलेगा, यहाँ किसी की सरकार नहीं आ पाएगी, केवल उत्तर प्रदेश में बीजेपी ही चाहिए। अभी यहाँ इनकी ज़रूरत है, अभी यहाँ इनकी ज़रूरत है 10 साल और, तब हाँ 10 साल और ज़रूरत है, तभी हमारा विकास हो पाएगा, उत्तर प्रदेश स्वच्छ हो पाएगा। यहाँ जो गली गली में नाला, पानी, गोदौलिया चौराहे पे पानी लग जाता था, वो सब शिकायत इस बार नहीं मिली है। अन्य पानी इस बार सब चारों तरफ बाढ़ आई, चारों तरफ पानी लगा, मगर अपने उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा कोई घटना नहीं घटी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, कुछ ही समय इसमें बाकी है, तो क्या लग रहा है कि जो सरकार है पुनः दोबारा वापसी करनी चाहिए या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? नहीं, पुनः वापसी तो होना चाहिए और होगा भी, ये कंफर्म है, होना है, क्योंकि बनारस के लिए योगी और मोदी सरकार ने जो कुछ किया है वो बहुत अधिक हुआ है, और अब तक आने वाले किसी भी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोड से लेकर के सड़क और यहाँ की सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, बिजली, पानी, सब कुछ सब बड़े ढंग से हुआ है, और हमें नहीं लगता है कि मोदी सरकार को किसी तरह की यहाँ से कोई क्षति पहुँचेगी। मतलब आप कह रहे हैं दोबारा वापसी दोबारा होना कंफर्म है। आप बताइए सर, आप बोलिए क्या लग रहा है, जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या दोबारा वापसी करेगी सरकार या? सरकार तो बढ़िया है, लेकिन बस थोड़ा सी जो महंगाई है, थोड़ा सी उसको देख ले तो भाई बहुत अच्छी सरकार चल रही है।
अब इससे बढ़ के क्या चाहिए? विकास भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन जो महंगाई है सब परेशान है। थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करे और क्या। हमको तो भाई मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी भी, महाराज जी ठीक ही लगते हैं। हम यादव हैं भाई, जो देख रहे हैं भाई बढ़िया काम हो रहा है, कोई काम तो खराब नहीं हो रहा है। आप बता रहे हैं कि हम यादव हैं, तो समाजवादी पार्टी को वो सोचते हैं कि यादव समाजवादी को ही वोट दें। क्या वो भी अच्छे काम करते हैं, हमारे अखिलेश जी भी भाई, लेकिन इस समय जो हो रहा है तो भाई तो उन्हीं तो अच्छे ही हो रहा है, कोई काम तो खराब हो नहीं रहा है। खाली महंगाई से थोड़ा सा आदमी परेशान है, और वो भी हमको लग रहा है कि वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आप बताइए सर, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, कुछ समय बाकी रह गया, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सत्ता परिवर्तन होगा या यही सरकार रहनी चाहिए? सरकार तो यहीं रहनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है। कोरोना में जो है लोगों का जो है बहुत हेल्प किया है, ऐसी कोई दिक्कत तो इस सरकार से है नहीं। जो काम हो रहा माफिया पर जो है कमांड कर लिया, माफिया पर भी कमांड किया, नहीं रास्ता चलना भी जो है दुश्वार था। रास्ता आम आदमी, आम पब्लिक, माँ बहनें जो है चल नहीं पाती थी, तो कोई इसे दिक्कत तो है नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार ये ठीक से काम नहीं कर रही है। ये तो प्रजातंत्र है, आप जानते हैं। प्रजातंत्र में कोई जो है सरकार का प्रशंसक होता है, कोई जो है बुराई करता है। तो कहने के लिए तो कुछ लोग कहेंगे ठीक है, कुछ लोग कहेंगे नहीं ठीक है। आप बताइए सर, बहुत बेस्ट सरकार है बीजेपी, नंबर 1 का। यही सरकार बनना चाहिए हमारे हिसाब से, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कम से कम लोग आज़ादी से जी तो रहे हैं, सिस्टम से हैं अपने, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बहुत बेस्ट सरकार, गुड। क्या करते हैं सर? सर हम तैयारी करते हैं सब इंस्पेक्टर की। और तो जो बोल रहे हैं कि जो रोजगार है, युवा है, रोजगार को लेकर परेशान है, तो आप संतुष्ट हैं कि रोजगार सरकार निकाल रही है, दे रही है? सब कुछ दे रहे हैं, जिसको जो कहना वो कहने दे। नहीं, ऐसा है, आप देख रहे हैं कि जितने भी प्रवासी आए हैं बाहर से इस कोरोना काल में, उनके लिए बहुत हेल्प किया है। उन लोगों को रोज़गार दिया है। ऐसी बात तो है नहीं कि रोज़गार नहीं दिया है। अब क्या करें, वो क्या करना चाहिए? आपको बैठे बैठाए तो कुछ दे नहीं सकती है, दे तो रही है सरकार। आप सक्षम हैं करने के लिए, आप अगर सक्षम हैं करने के लिए तो सरकार देने के लिए तैयार है। अच्छा, ब्राह्मणों को लेके जो खींचतान प्रदेश में चल रही है, तो आप इसमें कुछ बता सकते हैं कि ब्राह्मणों का वोट इस बार किधर जाने की संभावना है? ये देखिए, कोई नहीं बता सकता है कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ऐसे सर नहीं कहा जा सकता ना कि ब्राह्मणों को वोट कहाँ जाएगा। कुछ लोग तो लड़ाने का भी कार्य करते हैं कि आपस में जनता लड़े, पब्लिक लड़े, ये तो लड़ाने की भी बात हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के ज़माने में सब समझदार है, सब समझदार है, सब बेस्ट है। किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सब पढ़े लिखे हुए हैं, सब समझ सकते हैं। जिसको जहाँ पर मतदान करना है अपना खुद ही विचार बनाया हुआ है पहले से। जी हाँ। आप ब्राह्मण हैं? जी हाँ, ब्राह्मण हैं। ये बताइए, लोग जो विपक्षी पार्टियां ये फैला रही हैं कि जो ब्राह्मण है वो योगी सरकार से नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये सब अफवाह है, कहने सुनने की बात है, भड़कावा डालने की बात है। सब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, फूट डालने की राजनीति है। ऐसा कुछ नहीं है, जो है सो सही है। ये कुछ लोग, तमाम प्रकार के लोग तमाम तरीके बातचीत करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। प्रजातंत्र में चाहे जो जिसको जो भी कुछ कह ले, यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, यहाँ जो चाहे वो बोल ले। लेकिन आप जानते हैं कि पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बहुत से लोग हैं, अपना अपना मत है, वो किसको देंगे किसको नहीं देंगे। काबिलियत होगा सर तो ऑटोमेटिक कुछ भी हासिल कर सकता है आदमी। काबिलियत अगर होगा तो कुछ भी हासिल कर सकता है। अब जिसके अंदर काबिलियत नहीं है तो ये सरकार चाहिए, वो चाहिए, क्या आपत्ति है सरकार से बताइए। जो सर भाजपा काम किया है, सही काम कर रहा है। ये भी आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जैसे कि कैसे आप डीजे चला रहे हैं, आपका डीजे बंद है अभी, और कोविड में एक भी बार तो आपने कमाया नहीं। लॉकडाउन में जो हुआ है, आदमी को बचाया है। 1 रुपया क्या उन्होंने क्या अच्छा काम किया आपने बताया हमें? बहुत अच्छा काम है। घाटों पे देख लीजिए, घाटों को बना दिया, ठीक है। और घाटों के जस्ट बगल में जो मल्लाह बिरादरी रहते थे, उन लोगों का घर तोड़ रहा है, इससे कोई फायदा बताइए आप। जिनका जो पहले के बाद कोई मुआवजा नहीं दे रहा है, उनको कोई फायदा बताएं आप।
अब बताइए आप। जो पहले का चीज है संपत्ति आप कब्जा करेंगे तो क्या होगा भाई? सरकार का जो रहेगा वो तो लेगा ही लेगा। देखिए मीडिया के हिसाब से मत चलिए। जो सरकार की चीज है वो सरकार अपना ले रहा है, कोई गलती काम नहीं कर रहा है। अब आदमी आप अपना रहते रहते पूरा चीज कब्जा करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। जो सरकार की चीज है उसको लेना है और अच्छा काम कर रहा है।